जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है भाई सभी साथियों का हड़पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और ऐसा रोचक वीडियो जो आपके सामने ला रहा हूं। कई सारे मेरे लाडले साथी जिसका पेपर है भाई 10 मार्च को एमसी सेंटर लखनऊ में लगा था, वो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सर लगभग हमारी मेरिट है वो क्या रहने वाली है, कितना रह सकता है आंकड़ा। तो मैं लगभग 500 प्लस विद्यार्थियों का जो लाइव सर्वे करके आया हूं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो मेरे सामने लाइव प्रेजेंट हुए या फिर मेरे दाएं बाएं अगल बगल और रेलवे में मेरे साथ जो सफर करने वाले मित्र और कई सारे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थियों के जो तर्क वितर्क है और उनके सवाल और उनके जवाब के अकॉर्डिंग मैं आपको ये मेरिट बता रहा हूं। लगभग 99% ये सही जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया है, जैसे ही पेपर से आप बाहर निकले थे सबके दिमाग में एक ही प्रश्न था कि सर मेरिट तो है वो हाई जाएगी, पेपर इजी है। थोड़ी देर बाद में जैसे ही आप मोबाइल का यूज करने लगे, गूगल पे आए, बुक के संपर्क में आए, तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि 42 45 44 वाले विद्यार्थी 42 पे 40 पे आने लग गए। धीरे धीरे जो विद्यार्थी 42 43 पे था वो 36 पे 34 पे 35 पे आ गया। कहीं ना कहीं इजी विजी प्रश्न है वो होता हुआ बिल्कुल गलत भी हुआ है, कई सारे विद्यार्थियों का सही भी हुआ है। तो कई सारे ऐसे जो सवाल है आप लोगों के सामने आए हैं। अब मैं आपको पूरा आंकलन करके बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। तो जिन भी साथियों ने पेपर दिया है तो उनका एक बार मैं सर्वे बता देता हूं क्या कटअप रहेगी। तो सबसे पहले ये जो पेपर है वो 10 मार्च को लगा। रिजल्ट आपकी जो डेट है 25 से 28 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली बात है कि फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो सेल्फ सेंटर का सवाल भी है और अदर सेंटर का सवाल भी है। यदि पोस्टें पिछली बार के बराबर या उसके अनुसार आई तो जो सेल्फ सेंटर वाले विद्यार्थी है वो 32 से 35 क्वेश्चन मतलब 30 प्लस में मामला बैठेगा, और अदर सेंटर का विद्यार्थी है और उसके 38 से 40% सही है। हो सकता है मेरी कट ऑफ आपको हाई लगे, लेकिन दोनों बातें बताऊंगा। फिलहाल मैं पिछली बार की पोस्टों के अनुसार आएगी, उसके हिसाब से आएगी, तो मेरिट का आंकड़ा इस बार इस पेपर के अकॉर्डिंग इतना रहेगा। ठीक है। यदि बात करी जाए इस बार कुछ वैकेंसी ज्यादा आ जाए, मान लो यदि वैकेंसी 200 पार चली जाए, तो ध्यान रखना सेल्फ सेंटर है वो 30 से 33 क्वेश्चन पर अपना स्कोर है वो पालेगा, उसको घबराने की दिक्कत नहीं है। जबकि अदर का कोई स्टूडेंट है और वो 35 से क्रॉस में जा रहा है तो बिल्कुल उसका श्योर सिलेक्शन हो जाने वाला है, उसको घबराना नहीं है 1% भी। ठीक है। रही बात नेक्स्ट बात करूंगा कि पेपर का जो लेवल था वो इजी भी था, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, इस बार पहली बार नीट के स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा है। कई सारे विद्यार्थी जिनकी लॉन्ग टाइम से तैयारी हो रही थी, कई सारे ऐसे विद्यार्थी 4 4 5 5 वैकेंसियां भर्तियां देख चुके हैं। पिछली बार एआरओ वाली भर्ती मेरिट आउट है, या कहीं ना कहीं वो भर्ती में आगे पीछे मेरिट आउट है, दया भया है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे यहाँ पर सॉलिड भी देखने को मिले, इंग्लिश मीडियम के छात्र जो बहुत ही ब्रिलियंट छात्र है, उनके पेपर रियल में अच्छे, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जीके कहीं ना कहीं उनको मात दिया है, या कहीं उनको साइंस के ऐसे छोटे क्वेश्चन जो सब नेम वाले क्वेश्चन आए तो उनमें गलतियां रह गई है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग औसत जो बच्चे आ रहे हैं, औसत बच्चों का जो आकलन करें तो 36 से लगभग 34 से 36 क्वेश्चन बता रहे हैं लगभग विद्यार्थी, सर इतने बैठ जाएंगे। फिर भी क्या होता है, एक आध सवाल ऊपर नीचे हो ही जाता है। एवरेज विद्यार्थियों के नंबर ये हैं, लेकिन 10% छात्र ऐसे भी मिलेंगे जिनके नंबर आप मान के चलो 40 से अबव है। आप अनुमान लगाओ कि 200 वैकेंसी आ रही है या 1600 विद्यार्थियों का 10% ही निकाले तो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां कुछ मैटर करेगा, सेल्फ का है, कुछ अदर के हैं, तो वरीयता आएगी। जो हाँ हमें जो मिलना है, जो छूट मिलनी है, पापा का है, फिर भाई का है, सेल्फ का है ना। तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है, कहीं ना कहीं उन विद्यार्थी को फायदा, फिर उसके बाद अदर में फादर का आएगा, फिर अदर में वो ब्रदर का रिलेशन आएगा। इस प्रकार वो बंटवारा होता जाएगा वैकेंसियों का। और आशा करता हूं कि वैकेंसी अच्छी आए, वैकेंसी अच्छी आएगी तो बढ़िया है, सब लोगों का नंबर आ जाए भाई, है ना। और यदि वैकेंसी कम आई तो कहीं ना कहीं निराशा भी हाथ लग सकती है। इसीलिए चिंता ना करें, बाकी चीजों को छोड़ दें, आपका काम है आप इंतजार करें रिजल्ट को, और रिजल्ट्स तो आपका 25 से 28 तारीख को लग ही जाएगा, पता भी चल जाएगा। ठीक है। एक बार पुनः सभी को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपकी राय है, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कमेंट में लिखना चाहेंगे, तो बिल्कुल आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरे नंबर सर इतने आ रहे हैं।
एवरेज मेरा ये नंबर बन रहे हैं, है ना। हम अभी आकलन कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो फौज ने क्या माने, क्योंकि फौज का नियम कुछ अलग होता है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसीलिए अपने को उनके अकॉर्डिंग चलना है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई भी साथी नए सिरे से पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करना चाहता है तो आज ही प्ले स्टोर में लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वो बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।